नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, आज धन प्राप्ति का एक अति प्राचीन साबर मंत्र देने जा रहा हूं। इस मंत्र का प्रभाव है कि चतुर्दिक धन प्राप्ति के योग निर्मित करता है, धन प्राप्ति के मार्ग खोल देता है और चतुर्दिक धन प्राप्ति कराकर संपूर्ण धन और ऐश्वर्य प्रदान करने वाला यह मंत्र अति शीघ्र ही प्रभावी हो जाता है, जागृत हो जाता है। प्रिय दर्शकों, धन का महत्व इतना अधिक है, कोई भी इसके प्रभाव से बच नहीं सकता। यदि धन पास में हो तो समाज में, मित्र परिवेश में, परिवार में, रिश्तेदार में सभी जगह पूछ होती है, सम्मान होता है। यदि धन ना हो तो आप समझ सकते हैं, नाते, रिश्तेदार, मित्र परिवेश की तो बात ही दूर, अपने घर के परिवार के लोग भी पूछ नहीं करते। इसीलिए आचार्य चाणक्य ने धन के विषय में एक बहुत ही सुंदर श्लोक कहा है कि यस्या अस्ति वित्तं स नरकुलीना स पंडित श्रुतवान गुणज्ञ स च एव वक्ता स च दर्शनीय सर्वे गुणा कांचनम आश्रयंती। अर्थात सभी गुण धन में निवास करते हैं। जिसके पास धन है वही गुणवान है, वही ज्ञानवान है, वही ऊंचे कुल का है, वही सुनने योग्य है, वही अच्छा वक्ता है और वही देखने योग्य भी है। इसलिए सभी गुण धन में निवास करते हैं। बहुत से दर्शक साधक सट्टा मंत्र की साधना के बारे में पूछते रहते हैं। हालांकि सट्टा मंत्र की एक साधना मैं दे चुका हूँ, परंतु फिर भी बार बार सट्टा मंत्र के बारे में पूछा जाता है, जबकि मैं अक्सर मना करता हूं कि सट्टे की बजाय धन प्राप्ति के लिए अन्य प्रयास किए जाएं। और आज जो मंत्र दे रहा हूं वह अपने आप में बहुत ही चमत्कारिक है, करके जरूर देखना। चतुर्दिक धन प्राप्ति के मार्ग खोलने का ये एक मंत्र है। प्रिय दर्शकों, ये तो मैं भी जानता हूं और आप भी जानते हैं, सिर्फ मेहनत से ही सब कुछ नहीं होता। क्या एक मजदूर पूरा दिन मेहनत नहीं करता? पूरे दिन वो तपती दोपहरी हो, बरसात हो, सर्दी हो, मेहनत करता है, परंतु उसे मिलता क्या है? क्या उसको अपनी मेहनत के अनुसार वो धन प्राप्त कर पा रहा है? या कोई ऑटो रिक्शा वाला है या अन्य कोई कामगार है, क्या वो सभी मेहनत नहीं कर रहे? सभी मेहनत कर रहे हैं। जरूरत है भाग्य के उस दरवाजे को खोलने की, भाग्य के उस दस्तक की, ताकि हमें अपने मेहनत का, अपने कर्म का पूरा फल प्राप्त हो सके। क्योंकि मेहनत तो सभी अपनी अपनी तरफ से पुरजोर करते हैं। जिसकी जितनी क्षमता होती है वो अपनी क्षमता के अनुसार अपना परिश्रम, मेहनत करता ही है, परंतु फिर भी उसको वो सुख, वो धन, वैभव प्राप्त नहीं हो पाता। और आज का जो मंत्र है वो सब प्रकार से आपको धन प्राप्ति में पूर्ण सहयोग करेगा, आपके भाग्य को खोलने के लिए। माँ पद्मावती का ये मंत्र अति श्रेष्ठ माना जाता है। माँ पद्मावती का स्वरूप वैसे तो जैन धर्म में पूजनीय है, परंतु माँ पद्मा माँ लक्ष्मी का ही एक स्वरूप है। कमला भी माँ लक्ष्मी का स्वरूप है। जिसने भी माँ पद्मावती या माँ कमला की साधना की है उसके धन के द्वार अवश्य खुले हैं। आज माँ पद्मावती का मंत्र साधना मैं देने जा रहा हूँ, जो सरल है। किसी अन्य विधि विधान की आवश्यकता इसमें नहीं है, ना न्यास है, ना विनियोग है। मंत्र देखने में ही वैदिक लगेगा, परंतु ये मंत्र साबर मंत्र है और साबर मंत्र की श्रेणी में रखा जाता है और इसीलिए ये अतिशीघ्र प्रभावी भी हो जाता है। इस मंत्र की साधना किसी भी शुक्रवार, बुधवार से आरंभ कर सकते हैं, एकादशी से आरंभ कर सकते हैं, पूर्णिमा, अष्टमी, संक्रांति, नवरात्रि, दीपावली या होली, ये साधना कभी भी आरंभ की जा सकती है। यदि आप नवरात्रि में साधना करते हैं तो प्रतिपदा से अष्टमी तिथि तक साधना की जाएगी और नवमी को पारण हो जाएगा। यदि दीपावली, होली पर करते हैं तो अष्टमी तिथि से आरंभ होगी और दीपावली या होली वाले दिन पारायण हो जाएगा। यदि बुधवार या शुक्रवार से आरंभ करेंगे तो फिर ये 21 दिन की साधना रहेगी और 21 दिन तक आपको ये साधना करनी होगी। किसी भी समय इस साधना को करें, विधि विधान एक ही रहेगा। नवरात्रि, होली, दीपावली पर मंत्र जप संख्या कम हो सकती है, लेकिन अन्य में यदि आप करते हैं तो मंत्रों की जप संख्या अधिक होगी। तो चलिए जान लेते हैं, यदि नवरात्रि पर हम करें तो इसका विधान क्या होगा। नवरात्रि, होली, दीपावली पर एक ही विधान रहेगा। नज़दीक में नवरात्रि है तो नवरात्रि का विधान जान लेते हैं। इस मंत्र की साधना रात्रि काल में 9 बजे के बाद आरंभ होगी, लेकिन जिस दिन ये साधना आरंभ करें, प्रतिपदा तिथि से जब साधना आरंभ करें तो उससे एक दिन पूर्व अर्थात अमावस्या को, कई बार अमावस्या और चतुर्दशी एक ही दिन होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस दिन भी साधना आरंभ करेंगे उससे एक दिन पूर्व आपको किसी लक्ष्मी मंदिर में, लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाना है। एक पान का पत्ता, 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी, 1 कमलगट्टा उसके ऊपर, पान के पत्ते के ऊपर रखिएगा। थोड़ी सी मिश्री रखनी है। एक फल का जोड़ा लेना है, या तो अनार के फल का लीजिएगा या चीकू लीजिएगा, और एक लाल रंग का ध्वजा छोटा सा आपको लेकर के जाना है। एक पानी का नारियल। ये सारी सामग्री किसी लक्ष्मी मंदिर में साधना से एक दिन पूर्व लेकर के जाइएगा। वहाँ जाकर के माँ लक्ष्मी को अर्पण कीजिएगा, प्रार्थना कीजिएगा साधना में सफलता के लिए और धन प्राप्ति के मार्गों को खोलने के लिए। ये सारी सामग्री माँ भगवती के मंदिर में अर्पित करने के बाद सीधे चली आइए, पीछे मुड़ के नहीं देखिएगा। इसके बाद में अगले दिन से रात्रि 9 बजे से ये साधना आरंभ होगी।
अब साधना के लिए क्या कुछ सामग्री की आवश्यकता होगी, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है, आप नोट कर सकते हैं। इस साधना के लिए आपको एक लाल या पीले रंग का ऊनी या कंबल का आसन लेना है। पीले या गुलाबी रंग के वस्त्र आप धारण करें, श्रेष्ठ रहेगा। अन्यथा श्वेत रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं। स्वच्छ वस्त्र जिस प्रकार के भी आपके पास हो वो धारण कीजिए। काले नीले रंग के वस्त्र धारण नहीं करने हैं। इस साधना के लिए आपको स्फटिक की माला सबसे श्रेष्ठ रहेगी, या फिर लाल चंदन या फिर रुद्राक्ष की प्राण प्रतिष्ठित माला चाहिएगी। कोई भी आप माला लें, लेकिन कोई भी माला लें वो प्राण प्रतिष्ठित हो। प्राण प्रतिष्ठा विधि के संदर्भ में पूर्व में भी बता चुका हूँ, एक वीडियो डल चुका है। 5 से 15 मिनट के अंदर ही आप प्राण प्रतिष्ठा संपन्न कर सकते हैं। बड़ी सरलता से मैंने इसको बताया हुआ है, आप देख सकते हैं। और अपनी माला और यंत्रों को प्राण प्रतिष्ठित कर लीजिएगा। इसके साथ ही आपको एक पद्मावती यंत्र की आवश्यकता होगी। यदि पद्मावती यंत्र आपको नहीं मिलता है तो महालक्ष्मी यंत्र या फिर श्री यंत्र आप प्रयोग कर सकते हैं। एक फल का जोड़ा, अनार या चिक्कू, वो भी आपको पूजन में रखना है। और साथ ही एक जल का पात्र कलश के रूप में रखिएगा। भोग सामग्री की बात करें तो नित्य प्रति की साधना में आप मिश्री, पताशे जो भी आपके पास हो, कोई भी मीठा नैवेद्य आप अर्पित कर सकते हैं। लेकिन नवमी तिथि को जब आप पारण करेंगे उस दिन हलवा, खीर, पूरी जो भी आप बनाएं घर का बना हुआ नैवेद्य अर्पित कीजिएगा पूर्णता के साथ। इस साधना के लिए पुष्प आपको लाल रंग के कोई भी सुगंधित पुष्प लेने हैं। लाल ना मिले तो पीले रंग के सुगंधित पुष्प भी आप ले सकते हैं। चलिए जान लेते हैं अब साधना का विधान क्या है, किस प्रकार से इस साधना को करना है। पूर्व में लक्ष्मी पोटली के बारे में मैंने वर्णन किया है। वो सामग्री आप इस समय भी रख सकते हैं साधना काल के दौरान, यह अभिमंत्रित कहलाएगी। आप उस पूरी सामग्री को रख करके फिर साधना करें और फिर उस पोटली को अपने धन स्थान पर रख दें, तो ये भी धन प्राप्ति का एक मार्ग खोलने का बड़ा यंत्र बन जाएगा। अब इस साधना के लिए सबसे पहले उत्तर मुख होकर के या पश्चिम मुख होकर के, उत्तर या पश्चिम मुख होकर के बैठ जाना है अपने आसन के ऊपर। माँ भगवती का जो यंत्र आप लेकर के आए हैं, जो भी यंत्र है, पद्मावती यंत्र हो या श्री यंत्र हो या माँ लक्ष्मी यंत्र हो, उसे लाल वस्त्र के ऊपर, चौकी पर, पट्टे पर आप स्थापित कर दीजिए। चावलों के ऊपर रखना है ये यंत्र। चावल हल्दी या रोली से आप रंग लीजिए और उसके ऊपर आपको ये यंत्र स्थापित करना है। देवी के दाहिने हाथ को, आपके बाएं हाथ को कलश स्थापित कीजिए, उसके ऊपर पानी वाला नारियल रखिए और फिर आपको अपने ऊपर जलाचमन करना है शुद्धि के लिए। शुद्धि जलाचमन के बाद में आपको अपने दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प लेने हैं, जल लेना है और संकल्प करना है। संकल्प में अपना नाम, अपना गोत्र, उस दिन का तिथि, वार, नक्षत्र बोलना है और अपनी कामना यहाँ पर बोलनी है। जब आप संकल्प बोल लें उसके बाद संकल्प का जो जल है वो गणेश जी पर अर्पित कर दीजिए या किसी थाली प्लेट में जल छोड़ दीजिए। संकल्प के बाद में सबसे पहले गणेश जी का पूजन कीजिएगा। गणपति पूजन के पश्चात में आपको भगवान शिव का पूजन यहाँ पर करना है। भगवान शिव के पूजन के बाद कुल देव, पितृदेव, स्थान देव का पूजन कीजिए। सूक्ष्म पूजन करना है। सूक्ष्म पूजन में कई बार बता चुका हूँ। अक्षत पुष्प लेकर उस देवता का ध्यान कीजिए और अक्षत पुष्प छोड़ दीजिए। बस इतना ही पूजन काफ़ी है। तत्पश्चात माँ भगवती, पद्मावती का, लक्ष्मी का पूजन आपको करना है। उसके बाद में भैरव जी का पूजन भी सूक्ष्म रूप से कर लीजिएगा। जब सभी का पूजन कर लें उसके बाद में आपको इस मंत्र का जप करना है। इस मंत्र के जप से पूर्व पहले गणेश मंत्र की एक माला, फिर गुरु मंत्र की एक माला करिएगा। यदि गुरु नहीं है तो बार बार बताता हूँ, भगवान शिव को अपना गुरु मान करके आप ओम नमः शिवाय का जप कर सकते हैं। इसके बाद में ही आपको 16 माला का मंत्र जप माँ भगवती का करना है। मंत्र आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। मंत्र इस प्रकार है: ओम नमो भगवती पद्म पद्मावती, ओम ह्रीं, ओम श्रीं, ओम पूर्वाय, दक्षिणाय, पश्चिमाय, उत्तराय, सर्वदिशि, धनम देहि देहि स्वाहा। बहुत अधिक बड़ा मंत्र नहीं है। पहले मंत्र को याद कीजिएगा, उसके बाद ही मंत्र जप कीजिएगा। बार बार बताता हूँ, मंत्र को याद करके ही जप कीजिएगा। एक और विधान यहाँ बता देता हूँ, यदि मंत्र याद ना हो पा रहा हो तो उसे भोजपत्र पे लिखिएगा और भोजपत्र पे लिखने के बाद उसको सामने रखिए, तब आप मंत्र जप कर सकते हैं। भोजपत्र पर लिखने के बाद भी यदि मंत्र जप किया जाए तो वो भी शीघ्र प्रभावी हो जाता है। इस प्रकार से ये प्रक्रिया आपको 8 दिन लगातार करनी है। संकल्प प्रतिदिन लेने की आवश्यकता नहीं है। बाकी सभी पूजन विधान, मंत्र जाप प्रतिदिन होंगे। नवमी के दिन, 9वें दिन जब आप इस मंत्र का विधान करेंगे तो 9वें दिन आपको जप नहीं करना है, 8 दिन ही जप करना है। और 9वें दिन 3 माला कम से कम, नहीं तो 5 माला का आपको हवन करना है। हवन साधारण रीति से कीजिए। पहले गणेश जी के मंत्र की जो आपने माला करते हैं उसी मंत्र की 1 माला कर सकते हैं। 1 नहीं तो 21 बार गणेश मंत्र, 21 बार अपने गुरु मंत्र का जप करते हुए आहुति दीजिए और उसके बाद कुल देव, पितृदेव की 1-1 आहुति लगाइए। फिर उसके बाद में आपको इस मूल मंत्र की 3 माला की आहुति करनी है। तत्पश्चात
श्री हनुमान जी महाराज की 5 आहुति और भैरव जी की भी 5 आहुति यहाँ पे करनी है। जब हवन पूर्ण हो जाए उसके बाद में आरती करनी है। आरती के बाद जो नैवेद्य आपने घर में बनाया है नवमी के दिन, उसका भोग अर्पण आपने हवन कुंड में ही करना है। और उसके बाद में कन्या पूजन आपको उस दिन अवश्य करना है, चाहे 2 कन्या हो, चाहे 5 कन्या हो, 7 कन्या हो, आपको कन्या पूजन करना है। कन्या पूजन करने के बाद उन्हें दक्षिणा द्रव्य दे करके आशीर्वाद लेकर के विदा कीजिएगा और फिर देखिएगा किस प्रकार से आपके धन के मार्ग खुलते हैं। जो यंत्र आपने पूजन में रखा हुआ है उसे अपने धन स्थान पर उन चावलों के साथ ही रख दीजिएगा, चावल हटाइएगा नहीं, चावलों के साथ। और जो फल आपने रखे थे उसे गौग्रास के रूप में दे दीजिएगा। बाकी पूजन सामग्री आप प्रवाहित कर दीजिए। कलश के जल को स्नान के रूप में यूज कर लीजिएगा। माँ भगवती की विशेष कृपा आप सभी पर बनी रहे। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।